गठबंधन के नेता लोग घर में सोए हुए हैं, जनता काम कर रही है। ये अपनी पार्टी है, हम एक पार्टी के वर्कर हैं और बिहार के बेटे हैं। हमारा दायित्व है बिहार बचाना, उनका दायित्व है पार्टी बचाना। महागठबंधन टूट गया है। कौन बोल रहा है? आप लोग सही हैं। नीतीश कुमार को तो जीते जी आप लोग खंजर भोंक रहे हैं और डिविजन सब पैदा करके मारना चाहते हैं। आप लोग सही है। हम लोग का तो एक ही एजेंडा है, बिहार बचाना, बिहार के युवाओं को बचाना, बिहार में नफरत बचाना, बिहार में विकास की बात। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं? आप चिंता मत कीजिए। क्या लग रहा है, लीव करेंगे वो? हाँ, लीव करेंगे वो चुनाव के बाद? नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देंगे। आप लोग नीतीश कुमार के स्वागत के लिए तैयार हैं? हम तो कांग्रेस तो हमेशा सम्मान करती है और स्वागत के लिए तैयार है। क्या पहले महागठबंधन की क्या स्थिति है? सबसे पहले तो आप ये पूरा पब्लिक पागल है, पब्लिक आगे है, जो अत्यंत पिछड़ी जाति है, दलित है, माइनॉरिटीज के लोग हैं। ये सब लोग राहुल गांधी जी के विचारधारा से और जो बिहार की परिस्थितियां हैं, हालात है, बिहार में जो पलायन है, युवाओं के साथ, बेटियों के साथ जो बेरोजगारी का आलम है, उससे लोग आक्रोशित हैं और लोगों को लगता है कि अब बहुत हो गया। हम आज कहलगांव भी गए थे, किशनगंज भी गए थे, बहादुरगंज, फारबिसगंज, पूर्णिया। तो आप समझिए कि गठबंधन के नेता लोग घर में सोए हुए हैं, जनता काम कर रही है। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रही है कि कांग्रेस गठबंधन धर्म का पालन कर रही है। कर ही इसमें संजय जायसवाल का कहना है कि राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं। पप्पू यादव तो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, उनके बयान का कोई मतलब नहीं। अच्छा, जायसवाल जी के वर्कर मरे थे तो 2 लाख रुपया हम जाके दे आए थे। भाजपा का उपाध्यक्ष मरा था कोरोना में, और इनके यहाँ शराब में 40 लोग मरे तो पप्पू यादव 20-20 हजार रुपया दे के आए। बिना पेंदी के लोटा अनुकंपा पर जीते हो। हमने तो कांग्रेस पार्टी के बारे में न कहा कि कांग्रेस पार्टी 2-2 सिटिंग सीट छोड़ी हैं। हमने तो कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा, हमने तो बीजेपी के बारे में कोई बोला नहीं। अब पप्पू यादव तो एक साधारण वर्कर है, हमसे क्या काहे का मतलब भाई? ना हम उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, ना कुछ हैं, तो फिर हमसे क्या कहते? सर, राजद ने सूची जारी कर दी है, 143 सीट पे चुनाव लड़ रही है राजद। भैया, राजद की अपनी पार्टी है, हम एक पार्टी के वर्कर हैं और बिहार के बेटे हैं। हमारा दायित्व है बिहार बचाना, उनका दायित्व है पार्टी बचाना। लेकिन महागठबंधन कह रही है कि चुनाव के पहले ही पूरी तरह से महागठबंधन अब हार चुकी है सर। टूट चुका है महागठबंधन चुनाव के पहले ही। महागठबंधन टूट गया है। कौन बोल रहा है? आप लोग सही हैं। नीतीश कुमार को तो जीते जी आप लोग खंजर भोंक रहे हैं और डिविजन सब पैदा करके मारना चाहते हैं। आप लोग सही है। हम लोग का तो एक ही एजेंडा है, बिहार बचाना, बिहार के युवाओं को बचाना, बिहार में नफरत बचाना, बिहार में विकास की बात करना। राजेश राम कह रहे हैं कि दलितों को दबाया जा रहा है। अब तो दलितों को कब भैया, उनके यहाँ जो कैंडिडेट है भूइया, वो तो अभी तक आयोग से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, तो वो कैंडिडेट कैसे हो जाएंगे? वो जो भूइया हैं उनका तो चुनाव आयोग को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जब वो कमीशन से, अच्छा नीतीश कुमार तो अभी केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देके क्या फायदा? केयर टेकर मुख्यमंत्री कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई काम नहीं कर सकता, तो इसके लिए भूइया का सदस्यता रद्द होना चाहिए, चुनाव नामांकन रद्द होना चाहिए। अब राजेश राम जी हम लोग के नेता हैं। इस देश में दलितों, रतन पिछड़ों और माइनॉरिटीज को कोई दबा नहीं सकते। हम लोग जनता, हम लोगों को नंबर अपने घर में और बेटे की तरह रखे। पूरा जनता एक तरफा है। कहाँ देख रहे हैं? पूरा जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है और आंख बंद करके महागठबंधन की सरकार बने। एकजुट है सर आप लोग? जी, एकजुटता दिख रही है।
जनता ही एकजुट है। जब जनता एकजुट है तो सबको एकजुट कर देगी। आप चिंता मत करिए। पटना से लेकर दिल्ली तक 12 मैराथन बैठक हुआ, आप अभी तक जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया उसके लिए क्या लग रहा है, कौन जिम्मेदार है? ये बीजेपी और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है, और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं, और नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं, तो बचेगा ये लोग। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं? आप चिंता मत कीजिए। क्या लग रहा है, लीव करेंगे वो? हाँ, लीव करेंगे वो चुनाव के बाद? नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी। आप चिंता मत आप लोग तैयार हैं सर? सीएम फेस का जो है चेहरा सामने नहीं आया। अरे सीएम फेस चुनाव के बाद देख लेंगे हम लोग। जनता जब हम लोग से प्यार करती है ना, और जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा। सर कौन भी आशीर्वाद देगा? आप लोग नीतीश कुमार के स्वागत के लिए तैयार हैं? हम तो, कांग्रेस तो हमेशा सम्मान करती है और स्वागत के लिए तैयार है। पप्पू यादव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कब से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी बिहार का दौरा करेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार आप लोगों पर यह सवाल उठा रहा है। भैया हम तो दौरा कर ही रहे हैं डेली। आप तो हैं सर, जब हम हैं ना, महागठबंधन एकजुट तो होकर एक हम ही अकेले भारी है इन लोगों पर। आप चिंता ना करिए, एनडीए पर अकेले भारी है, आप उसकी चिंता न करिए। नेता का प्रोग्राम छठ के बाद शुरू होगी, आप घबराइए नहीं। लगता है बीजेपी का सबका शुरू हो गया क्या? क्या बोलते रहे? मैं सवाल, उन लोग सवाल उठा, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ। आप अच्छा, बीजेपी विकास पर बात करें ना। 16 साल उन्होंने क्या किया बिहार में, युवाओं की क्या स्थिति है, पलायन की क्या स्थिति है, हेल्थ और एजुकेशन की क्या स्थिति है, इस पर बात करें ना। कांग्रेस मर रही है, महागठबंधन खत्म हो रही है, इससे बीजेपी का क्या लेना देना? बीजेपी ने क्या किया 16 सालों में, कहां बिहार को पहुंचाया है, बिहार का पर कैपिटा इनकम क्या है, बिहार का हेल्थ सिस्टम क्या है, बिहार की गरीबी क्या है, इस पर उसको चर्चा करनी चाहिए कि आपने दिया क्या। सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दिया आपने, स्मार्ट सिटी नहीं दिया आपने, क्या दिया? तो आप इस पर बात करिए। महागठबंधन मर रही है कि जा रही है, आपको क्या चिंता? मैं इतना जानता हूं कि जनता एनडीए को वोट देना नहीं चाहती।